आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ जो सभी के बहुत काम आएगी। जब भी सीज़न आता है ना, लहसुन सस्ती हो जाती है तो हम बहुत सारी लहसुन खरीद लेते हैं, लेकिन इसे स्टोर नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी से खराब होने लगती है, इसमें कीड़े लगने लगते हैं, फंगस लग जाती है। तो इसे साल भर तक ऐसे ही कैसे रखें, ये बहुत ही अच्छी सी एक ट्रिक है जो आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 ट्रिक है, आपको जो भी पसंद आए ना वो आप इसमें से कर सकते हैं। सबसे पहले तो लहसुन आपको देख कर लेना होगी, अच्छी सूखी हुई होना चाहिए और साल भर भरना है तो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे इस तरह की डंडी आती है, लंबी डंडी आती है ना, वो से हम कट कर देना है इस तरह से चाकू की मदद से या हाथ से ही। इसकी जो डंडी है ना उसे हटा देना है और इसकी जो एक्स्ट्रा छिलके वगैरह हैं उसे भी हटा देना है। अलग नहीं करना है इनको, कलियों को। इसको इस तरह से गांठ ही रखना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है इस तरह से। छिलके वगैरह एक्स्ट्रा है दिख रहे हैं ना, ये सारे हटा देंगे और अच्छे से इसे हमने साफ कर लिया है। तो सबसे पहली जो ट्रिक है ना, उसके लिए इस तरह की जो थैली, हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं ना, तो इस तरह की कपड़े वाली थैली मिलती है, पतले कपड़े वाली। तो इसमें ना होल रहते हैं छोटे छोटे, बारीक बारीक। तो इस तरह की जो थैली होती है, इसमें आप लहसुन को भर कर रख सकते हैं। अच्छे से इसे इस तरह से भरने के बाद में इसे हमें पैक भी करना होगा। तो ये थोड़ी सी लहसुन मैंने इसमें भर ली है और 3 ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ही भरी है। आप कोई सी भी इसमें से एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और स्टेपलर से इस तरह से स्टेपल कर देना है और अच्छे से इसे हम पैक कर लेंगे। तो इस तरह से इसे पैक करने के बाद में इसमें कभी भी फंगस नहीं लगेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें छोटे छोटे होल रहते हैं तो इसमें हवा भी आना जाना रहेगा, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये पहली ट्रिक है। अब हम दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक न्यूज़पेपर लगेगा। तो न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी हमें थैली बनाना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टेपल कर देना है। मतलब हमें इसका एक बैग बना लेना है इस तरह से। और जितनी भी आपको लहसुन स्टोर करना है ना, तो इस तरह के आप 4-5 बैग बना लीजिए और उसमें अलग अलग छोटे छोटे बैग में भर कर रखना है। एक साथ बहुत सारी एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग बैग में रखेंगे। और जो भी आपको यूज़ करना है वो बैग को आप खोल लीजिए। और छोटे छोटे बैग रहेंगे, एक यूज़ हो जाएगी, फिर आप दूसरी यूज़ करने के लिए खोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे पैक कर दिया है। ऊपर से भी हमें इसे इस तरह से स्टेबल कर देना है। जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसे पैक मत कीजिएगा, उसको सिर्फ टेप लगाकर आप रख सकते हैं। और ये है हमारी दूसरी वाली ट्रिक। आप इस तरह के बैग्स रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और इस तरह से लहसुन आपकी साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और जो तीसरी वाली ट्रिक है ना, वो तो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। पुराने ज़माने में लोग लहसुन को स्टोर करके इसी तरह से रखते थे, जो मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया ये तीसरी वाली ट्रिक। तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक मटका। तो ये मेरे पास है ना पुराना वाला मटका है। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है और उसको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अच्छा सा सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें पानी का बिल्कुल भाग नहीं होना चाहिए। कोई भी पुराना छोटी मटकी भी आप इसमें ले सकते हैं। मेरे पास यही थी तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे छोटी वाली मटकी भी आप इसमें ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह का बोरिक एसिड आता है जो मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो हम अनाज को सेफ रखने के लिए ये डालते हैं, बहुत सी दालों में ये डलता है। तो ये हमें यूज़ करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ले लेंगे और इसको सबसे नीचे इस तरह से मटके में डाल देंगे। लेकिन पुराने ज़माने में ये बोरिक एसिड यूज़ नहीं होता था, वो राख यूज़ करते थे। लेकिन मुझे ना राख नहीं मिली है। आपको यदि राख मिली है ना, तो आप राख भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने नीचे इस तरह से डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, एक लेयर इसकी बोरिक एसिड की डाल देंगे और उसके ऊपर इस तरह से लहसुन डाल देंगे। और बीच में और एक बार बोरिक एसिड डाल देंगे और उसके ऊपर से फिर से हम लहसुन डाल देंगे। तो आप इस तरह से लेयर बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोरिक एसिड डालकर, थोड़ा थोड़ा लहसुन डालकर। आप यदि राख यूज़ कर रहे हैं ना, तो राख को भी इसी तरह से लेयरिंग करना है। नीचे राख डालना है, बीच में लहसुन डालना है, फिर राख डालना है, फिर लहसुन डालना है। और इसी तरह से 2-3-4 लेयर आप इसकी बना सकते हैं। और ऊपर से फिर से मैंने इस तरह से बोरिक एसिड डाल दिया है। इसी तरह से आप राख भी ऊपर से डालेंगे और एक कपड़ा लेंगे और उसका इस तरह से ऊपर से बांध देंगे। और बस इसे अभी हम रख देंगे, एक कोने में रख देंगे जहाँ पे बिल्कुल भी पानी वगैरह ना लगता हो। आप इसे ढक्कन ढक कर भी रख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको ट्रिक? यदि ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। और आज की ट्रिक यदि यूजफुल हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नई नई ट्रिक और रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।